गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम उससे आगे कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो देखो पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास ए बॉडी मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। ए बॉडी मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ, इससे रिलेटेड अगर आपको आपकी बुक से कोई भी बुक आप फॉलो कर रहे हो, कोई भी न्यूमेरिकल मिले तो आप खुद करके देखना। अगर कुछ डाउट है तो आप फिर कमेंट सेक्शन में चैट में जाके आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो देखो क्या है, ए बॉडी मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड इज ब्रोट इन रेस्ट एट इन 5 सेकेंड, इज ब्रोट इन रेस्ट इन 5 सेकेंड, ठीक है। 5 सेकेंड में वो रेस्ट में आ जाती है। कैलकुलेट द रिटार्डेशन, कैलकुलेट द रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है बेटा? नेगेटिव एक्सेलेरेशन जो है हमारे पास वो क्या होता है? रिटार्डेशन। और इसका काम क्या है? एक्सेलेरेशन का तो काम है स्पीड को बढ़ाना, और रिटार्डेशन का काम क्या है? स्पीड को घटाना, ठीक है ना। ये कम करता है स्पीड को। तो देखो सॉल्यूशन क्या होगा इसका। हमारे पास क्या क्या गिवन है? बॉडी इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, जो जो चीज़ें गिवन है देख लो। क्या है? इनिशियल वेलोसिटी गिवन है भाई। इनिशियल वेलोसिटी u गिवन है, कितनी है? 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम गिवन है 5 सेकेंड। टाइम कितना है? 5 सेकेंड, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी गिवन है, एट रेस्ट चला जाता है ना, ब्रोट इन रेस्ट, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या है? 0। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। v इज इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी। तो यहाँ से हमारे पास v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी किसके इक्वल आ गया? a के। a ही हमें निकालना है। तो 0 माइनस यू की वैल्यू कितनी है? 40 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है? 5 इज इक्वल टू a। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई भाई? -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई a की वैल्यू, ठीक है भाई। तो ये था हमारे पास रिटार्डेशन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं। चलो भाई नेक्स्ट में देखो क्या है। ए बाइसिकल इंक्रीज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 54 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन, ठीक है। क्वेश्चन है, ए बाइसिकल increase its velocity from 18 kilometer per hour to 54 kilometer per hour in 10 सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन। हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो 10 सेकेंड में क्या है? 18 से 54 किलोमीटर पर आवर चली जाती है। इसका एक्सेलरेशन निकालना है हमें, ठीक है। चलो देखो फिर सॉल्यूशन।
हाँ भाई, इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है, 18 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। अब हमें 10 सेकेंड टाइम दे रखा है, 10 सेकेंड, तो इसको हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो 18 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, 1 आवर को सेकंड में चेंज करेंगे तो 3600 से मल्टीप्लाई भाई, ठीक है ना। 1 इंटू 3600 क्या होगा, 3600 ही हो गया। 1 घंटे में 3600 सेकंड होती हैं। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया भाई, 5 18 तो कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकंड आ गया भाई इनिशियल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 3600 वही 5/18, ठीक है। कितना आ गया, 15 मीटर पर सेकंड आ गया भाई। टाइम गिवन है, टाइम कितना गिवन है, 10 सेकंड। ठीक है, यूज करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का। v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। v फाइनल वेलोसिटी है, वो कितनी है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू ए। v क्या है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी, वो कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड। तो 15 माइनस u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई, 18 किलोमीटर पर आवर, है ना। इसका 5 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई टाइम कितना है, 10 सेकेंड। तो 10/10, तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई भाई। ठीक है, ये एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो और करते हैं कुछ क्वेश्चन। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन वॉक्स अलोंग द साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। ए पर्सन वॉक्स अलोंग द साइड ऑफ ए square field. A person walks along the side of a square field. Each side is 100 meter long. Each side is 100 meter long. ठीक है भाई, हर एक साइड 100 मीटर लॉन्ग है। What is the maximum magnitude of displacement of the person in any time interval? What is the maximum magnitude of displacement of the person in any time interval? Maximum magnitude of displacement of the person in any time interval. Person in any time
इंटरवल। ये जितने न्यूमेरिकल से बैठा है ये अपनी कॉपी में उतारोगे आप साथ के साथ में, पाउज करके जैसे भी ये सारी स्टेटमेंट लिखोगे और फिर उनका सॉल्यूशन भी करके देखोगे, और सॉल्यूशन का जो मैं करवा रहा हूँ वो भी उतार लेना कॉपी में और बाद में खुद भी करके देख लेना, ठीक है। देखो सॉल्यूशन में क्या है, इसमें एक स्क्वायर फील्ड है भाई, इस तरह से फील्ड है, कैसा है, स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, और उसकी साइड है 100 मीटर। अब ये बोल रहा है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। अब मान लो जैसे यहाँ से यहाँ चला, फिर ये तो डिस्टेंस होगी ना इस प्रकार तो, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बेटा, जब ये यहाँ से यहाँ पे पहुँचेगा तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, या यहाँ से यहाँ पे पहुँचेगा तो अब इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो अगर हम ये वाली डिस्टेंस यानी ये डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल इसका ये निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। तो ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, तो हमारे पास ए सी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। हेयर ए सी गिव्स द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कौन देगा, ए सी देगा भाई। अब ये 100 की है तो स्क्वायर है तो ये भी 100 की होगी, ये सारी की सारी 100 की होंगी ना, तो ये 100 ये 100, तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, तो इसका हाइपोटेनियस हो गया। तो हाइपोटेनियस ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल है, ए सी का स्क्वायर इक्वल है भाई ए बी के स्क्वायर के प्लस बी सी के स्क्वायर के। तो इसका मतलब ए सी की वैल्यू क्या आ गई, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का अंडर रूट आ गई भाई, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ए सी की वैल्यू क्या आ गई भाई, ए बी स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया भाई, ए सी इज इक्वल टू 2 × 100 का स्क्वायर, ठीक है। अब 100 का स्क्वायर बाहर रूट करेंगे तो 100 आ गया और √2, तो 100√2 मीटर हमारे पास क्या आ जाएगी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इन द हेयर टॉर्टोइज रेस द हेयर रैन फॉर 2 मिनट एट द स्पीड ऑफ 7.5 km/h and slept for 56 minutes and again ran for 2 minutes at the speed of 7.5 km/h. Find the average speed of the hare in the race. ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या है, इन द हेयर एंड टॉर्टोइज रेस, हेयर एंड टॉर्टोइज, हेयर एंड टॉर्टोइज रेस, हेयर रन फॉर कितने मिनट के लिए, 2 मिनट एट द स्पीड ऑफ 2 मिनट एट द स्पीड ऑफ 7.5 km/h। फिर वो सो जाता है, स्लेप्ट फॉर 56 मिनट, स्लेप्ट फॉर 56 minutes and again ran for 2 minutes with 7.5 km/h. Find the
एवरेज स्पीड ऑफ द हेयर। तो भाई खरगोश की एवरेज स्पीड निकालनी है। खरगोश और कछुए की रेस में खरगोश 2 मिनट दौड़ता है और जब 2 मिनट दौड़ता है तो इसकी स्पीड है 7.5 किलोमीटर पर आवर। फिर वो 56 मिनट के लिए सो जाता है। सोने के बाद फिर से 2 मिनट के लिए दौड़ता है और वो फिर से 7.5 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ता है। तो हमें बताना है इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो कैसे करोगे सॉल्यूशन इसका? एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है भाई, तो देखो टोटल डिस्टेंस क्या होगी? 2 बार दौड़ा वो, दोनों बार सेम दौड़ा भाई। पहली बार दौड़ा तो भी 2 मिनट के लिए दौड़ा और सेम स्पीड 7.5 किलोमीटर पर आवर से, और दूसरी बार दौड़ा तो भी यही। तो पहली बार दौड़ा तो उसने कितनी डिस्टेंस की कवर? तो 7.5 किलोमीटर पर आवर ना, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो। 7.5 इंटू मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 से डिवाइड कर दो भाई। ठीक है, या जो 2 मिनट है इसको हम किस में हावर में चेंज कर लेते हैं, ये अच्छा रहेगा। हमारे पास है 7.5 किलोमीटर पर आवर इंटू 2 मिनट है ना, 2/60 हो जाएगा। ठीक है, तो इतने किलोमीटर तो पहली 2 मिनट में। अब दूसरी 2 मिनट में 7.5 इंटू 2/60। ठीक है, दोनों बार सेम जोड़ता है 2 मिनट के लिए, इसके हावर बना दिया हमने, 2/60 आ गया। ठीक है, तो पहली बार में 7.5 2 मिनट के लिए, दूसरी बार में भी 7.5 2 मिनट के लिए। तो टोटल डिस्टेंस क्या आ गई भाई? टोटल डिस्टेंस आ गई 2 इंटू 7.5 इंटू 2/60। ठीक है, 4 4 5 ज़ा 20, कैरी 2 चली गई, 4 7 ज़ा 28 और 2 कितना आ गया? 30 आ गया भाई। तो हमारे पास कितना आ गया? 30/60। ठीक है, तो 30/60 कितना आ गया भाई हमारे पास? 1/2। तो 1/2 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आ गई। अब टोटल टाइम देखो भाई, टोटल टाइम क्या होगा? 2 मिनट के लिए दौड़ा, 56 मिनट के लिए सो गया, फिर से 2 मिनट के लिए दौड़ा। 2 मिनट के लिए दौड़ा था, फिर 56 मिनट के लिए सो गया था, फिर से 2 मिनट के लिए दौड़ा। तो हमारे पास 60 मिनट होगी। 60 मिनट मतलब 1 आवर, 60 मिनट मतलब क्या हो गया? 1 आवर। तो टाइम आवर में हमारा हो ही गया। और डिस्टेंस कितनी है? 1/2 किलोमीटर। तो इसका मतलब एवरेज स्पीड क्या होगी भाई? एवरेज स्पीड होगी उसकी 1/2 डिवाइडेड बाई 1 आवर, है ना, यानी 0.5 लिख सकते हैं। 0.5 डिवाइडेड बाई 1, तो ये आ गया 0.5 किलोमीटर पर आवर आ गया भाई। तो ये इसकी एवरेज स्पीड बनी। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, तो ये आसान सा क्वेश्चन था। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, हम कंप्लीट कर लेते हैं क्वेश्चन और। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एन ऑब्जेक्ट मूव्स 10 मीटर इन 2 मिनट्स एंड नेक्स्ट 10 मीटर इन 3 मिनट्स, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। क्वेश्चन देखो क्या है। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 10 मीटर in 2 minutes and next 10 meter in 3 minutes. In 3 minutes find the average speed of the ऑब्जेक्ट। देखो भाई कैसे करोगे।
10 मीटर चलता है 2 मिनट में और फिर नेक्स्ट 10 मीटर चलता है 3 मिनट में। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला हमारे पास है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या है भाई? टोटल डिस्टेंस कितनी है? 10 + 10 20 मीटर। और टोटल टाइम क्या है? 2 + 3 5 मिनट। इसके सेकंड बनाएंगे तो 5 × 60, तो कितना आ गया भाई? 300 सेकंड आ गया भाई। ठीक है, तो अब एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 20 मीटर, टोटल टाइम 300, तो कितना आ गया? 1/15 मीटर पर सेकंड आ गई भाई एवरेज स्पीड। ठीक है, ये आ गया भाई हमारे पास। ठीक है बेटा, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपको इन जैसे क्वेश्चन जो भी हैं हमने अभी किए हैं, इनसे रिलेटेड बुक में कोई भी क्वेश्चन मिले आप खुद करके देखना। अगर कोई ना समझ में आए तो चैट सेक्शन में पूछ लेना या एक बार इंस्टीट्यूट पे आके पूछ लेना। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।